वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोगों ने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें दो ऐसे मैट्रिसेस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हो। आप लोग देख सकते हैं इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2, इसमें दो कॉलम है उसमें दो रोज हैं, मतलब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हैं, तो ये इन दोनों की मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसने हमें कहा कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट है इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लोग देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का मैंने आप लोगों को क्या बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 1 0 -1 2। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास टू कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास टू रोज हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, तो हम लोग इसके आगे लिख लेते हैं यस, नीचे लिख लेते हैं यस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकंड मैट्रिक्स को अगर आप सेकंड पार्ट को आप लोग देखें तो इसमें भी हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? टू कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज हमारे पास कितनी है? सेकंड मैट्रिक्स की रोज भी हमारे पास टू हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हैं, इन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके नीचे भी हम लोग लिख देते हैं यस। अब इसी तरह हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है और रोज कितनी है? सेकंड मैट्रिक्स की हमारे पास टू रोज हैं। फर्स्ट के कॉलम्स 1 एंड सेकंड की रोज हमारे पास कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल हों। अब हमारे पास ये फर्स्ट का एक कॉलम है और सेकंड की रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास फोर पार्ट है हमारे पास 1 0 -1 2 -1 -2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स को हम लोग देख लेते हैं 1 0 0 1 -1 2। अब फोर्थ पार्ट में आप लोग देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 2 और सेकंड मैट्रिक्स की रोज हमारे पास कितनी है? 2 1 2 और इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके नीचे आप लोग यस लिखते हैं। इसी तरह हम लोग फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? ये हम लोगों ने लिख लिया फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। इसके फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है और सेकंड मैट्रिक्स की हमारे पास रोज कितनी है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। इसके नीचे भी आप लोग लिखते हैं यस। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ A and B आर मैट्रिसेस फाइंड A B and B A। ओके,
हमारे पास उन्होंने मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस दे दिए। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 -1 0 2। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 6 5। फाइंड ए बी बी ए। सबसे पहले उस हमारा फर्स्ट पार्ट है फाइंड ए बी। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लेते हैं, हो सकती है नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 1 2, कॉलम्स हमारे पास 2 है। सेकंड मैट्रिक्स के हमारे पास रोज कितनी है 1 2। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कैसे करनी है ये यहां पर सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ए बी 3 -1 0 2, बी हमारे पास क्या है 6 5। अब हम लोगों ने इसको, इन दोनों मैट्रिसेस को, इनकी दोनों मैट्रिसेस की हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसमें है ही एक कॉलम, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन इसी करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 3 × 6 प्लस 0 × 5। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 6 प्लस 2 × 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 6 18 प्लस 0 × 5 0, -1 6 -6 प्लस 10। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है। आंसर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए बी का आंसर। तो ए बी का आंसर हमारे पास आ गया 18 प्लस 0 18 आ गया। उसके बाद -6 प्लस 10 हमारे पास 4 हो गया। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास बी ए। बी ए को हम लोग देख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 6 5। ए पार्ट है हमारे पास 3 -1 0 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास कॉलम 1 एक कॉलम है और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने सिंपल नीचे लिख देना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट।